आज हम लोग बात करेंगे कैनिंग के बारे में। कैनिंग जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, कैन का मतलब होता है डिब्बा और कैनिंग का मतलब होता है डिब्बा बंदी करना। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो गया, उसको हम डिब्बे में कैसे रखेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक उसकी लाइफ बनी रहे, उसकी सेल्फ लाइफ उसी प्रकार बनी रहे बिना ही न्यूट्रिएंट का हरासमेंट किए हुए। जैसे आप देखते हैं अचार का भी अचार बनाते हैं, मटर हो गई, उसको उसी फार्म में रखे रहते हैं और काफ़ी दिनों बाद भी हम उसका उपयोग कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है। कैनिंग इज ए मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। कैनिंग क्या है? एक मेथड है फूड को प्रिजर्व करने का। प्रिजर्व यानी संरक्षित करने का। इन विच द फूड इज प्रोसेस्ड एंड hermetically सील्ड इन कंटेनर्स। इसमें हम क्या करते हैं, फूड की प्रोसेसिंग करते हैं और उसको एक कंटेनर में बंद करते हैं। वो कंटेनर स्टील का हो सकता है, वो कंटेनर आपका कांच का हो सकता है, या वो कंटेनर आपका प्लास्टिक हो सकता है। थ्रू एजेंसी ऑफ हीट। पहले तो हम प्रोसेसिंग करेंगे किसके द्वारा? हीट के द्वारा, ताकि वो प्रोडक्ट हमारा खराब ना हो। कैनिंग प्रोवाइड ए सेल्फ लाइफ टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 1 to 5 years। मतलब 1 से आप 5 साल तक इसको रख सकते हैं। although under specific circumstances it can be much longer। इतना ही नहीं, इसको आप और भी ज्यादा दिन तक रख सकते हैं। हीटिंग इज द प्रिंसिपल फैक्टर टू डिस्ट्रॉय माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड द परमानेंट सीलिंग टू प्रिवेंट री इन्फेक्शन। इसका जो मेन सिद्धांत है वो हीटिंग का सिद्धांत है। जब हम किसी प्रोडक्ट को हीट कर देते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, तो उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर उसको हम परमानेंट रूप से सीलिंग कर सकते हैं। वाई कैनिंग इज डन, मतलब कैनिंग हम क्यों करें? कैनिंग हम क्यों करें? द हाई परसेंटेज ऑफ वाटर इज इन मोस्ट फ्रेश फूड्स। आप जितने भी फ्रेश फूड देखते हैं वो ज़्यादा ही रसदार होते हैं, ज़्यादा ही उसमें वाटर का कंस्टिट्यूएंस पाया जाता है। मेक देम वेरी पेरिसेबल, ये इसको क्या बनाता है? बहुत ही ज़्यादा पेरिसेबल बनाता है, यानी जल्दी खराब हो जाता है। दे स्पॉयल और लूज देयर क्वालिटी फॉर सेवरल रीजन्स। क्या करते हैं ये? इसकी क्वालिटी को बहुत ही जल्दी खराब कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव एंड मल्टीप्लाई क्विकली ऑन द सरफेस ऑफ फ्रेश फूड। कई कितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोडक्ट के ऊपरी सरफेस पर ही रहते हैं। एंड ऑन द इनसाइड ऑफ ब्रूसेस, और कभी कभी देखते हैं उसमें छिद्र बना रहता है, उसमें चले जाते हैं। इंसेक्ट डैमेज एंड डिजीज फूड्स। ऑक्सीजन एंड एंजाइम आर प्रेजेंट थ्रू आउट फ्रेश फूड टिश्यू। उसमें ऑक्सीजन भी होता है और एंजाइम्स भी कितने सारे होते हैं। प्रॉपर कैनिंग प्रैक्टिस मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यदि आप अच्छे से कैनिंग की प्रक्रिया करते हैं तो ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम करते हैं, उसकी संख्या को इवन दो खत्म ही कर देते हैं। However, the main objective of canning to preserve the food by the application of heat। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो मेन मोटो है कैनिंग का, कि हीट का एप्लीकेशन करके हम प्रोडक्ट को उसकी उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं। कैन बी सेफली ईटेन एट लेटर टाइम, मतलब हम उसको बाद में भी खा सकते हैं। सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर इज द प्राइमरी कंसर्न व्हेन फूड इज कैंड। आइए जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले जो कैनिंग की खोज किए थे उनका नाम था निकोलस एपर्ट। उनका नाम क्या था? निकोलस एपर्ट। ये है निकोलस एपर्ट।
इन्होंने एक छोटी सी बोतल में प्रोडक्ट को सील करने की कोशिश की थी, इसीलिए इसको एपर्टाइजिंग भी कहा जाता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ नेपोलिक वार, द फ्रेंच गवर्नमेंट ऑफर्ड ए हिफ्ट कैश अवार्ड 12,000 francs of any inventor who could devise a cheap and effective method of preserving large amount of food. The larger armies of the period required increase the regular supply of quality food. In 1809, Nicolas Appert, a French confectioner and braver, observed the food cooked inside a jar did not spoil unless the seal leaked, and developed a method of sealing food in glass jar, which was referred to as appertization and now known as canning. क्या हुआ कि जब नेपोलियन वार हुआ था, यानी युद्ध हुआ था, तो उस समय आर्मी को फ्रेश फूड की जरूरत थी कि उनको ज़्यादा समय तक, ताकि हम फूड को बनाए रखें, उनको खाने की आवश्यकता थी। उसके लिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने 12,000 रुपए का इनाम भी रखा था कि अगर कोई ऐसा काम कर दे कि हम किसी भी प्रोडक्ट को ज़्यादा दिन तक रख पाएं। तो निकोलस नाम के एक फ्रेंच वैज्ञानिक नहीं थे, ये एक कॉन्फेक्शनर यानी मोदन वाल थे, मिठाइयाँ बनाने वाले थे। इन्होंने ही 1809 में पहली बार कोशिश किया था कि एक कांच की जार में इन्होंने क्या किया कि अपने फूड मटेरियल को रखा। तो जब रखा तो उन्होंने देखा कि ये तो खराब नहीं हुआ, फिर वहीं से जन्म होता है इसका। फूड दैट आर कैंड, ऐसे कौन से फूड हैं जिसको हम कैन कर सकते हैं, जिसकी कि हम कैनिंग कर सकते हैं। सबसे पहला है लो एसिड फूड, जिसमें कि बहुत ही कम मात्रा में एसिड पाई जाती हो, जैसे मीट, फिश, पोल्ट्री, डेयरी फॉल इनटू पीएच रेंज 5 to 6.8, जिसका पीएच मान 5 से लेकर के 6.8 तक हो, उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। इनको हम कैनिंग कर सकते हैं। दिस लार्ज ग्रुप इज कॉमनली रिफर्ड टू एज लो एसिड ग्रुप। इसी ग्रुप को, जिसका कि पीएच मान 5 से 6.8 होता है, इसी को हम लो एसिड ग्रुप में रखते हैं। दूसरा सेकंड नंबर है एसिड ग्रुप विद द वैल्यू बिटवीन 4.5 एंड 3.7, जिसकी की वैल्यू 4.5 से लेकर के 3.5 हो, उसको हम एसिड ग्रुप में रखते हैं। फ्रूट सच एज पीयर, इसके अंतर्गत पीयर, ऑरेंज, एप्रिकॉट एंड टोमेटोज फॉल इन दिस क्लास। इसमें ये फ्रूट आते हैं। अब आती है बारी हाई एसिड फूड, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में एसिड पाई जाती हो। सच एज पिकल्ड प्रोडक्ट, इसमें आपके वो प्रोडक्ट आते हैं जिनकी कि हम पिकलिंग कर सकें, जिनके कि हम अचार बना सकें। एंड फर्मेंट कुक्ड, और जिसकी की फर्मेंटेशन होती है। द पीएच वैल्यू रेंज 3.7 डाउन टू 2.3, इसका पीएच वैल्यू 3.7 से लेकर के 2.3 तक होता है। आल्सो जैम एंड जेलीज आर इन दिस क्लासिफिकेशन, इसके अंतर्गत हम जैम और जेली को भी रखते हैं। चलिए इसका फ्लो चार्ट देखते हैं कि कैसे कैसे इसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे कैसे इसको किया जाता है। सबसे पहला हमारा है सिलेक्शन। सबसे पहले हम फूड का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। फिर क्या करेंगे, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करेंगे। उसका साइज के अनुसार उसको अलग अलग कर लेंगे। देन उसको वॉशिंग करेंगे। फिर उसको पीलिंग करेंगे, यानी छीलेंगे। पीलिंग करने के भी 3 तरीके हैं। आप लाइव पीलिंग कर सकते हैं, हैंड पीलिंग कर सकते हैं, और फ्लेम पीलिंग भी कर सकते हैं। लाइव पीलिंग करने के लिए NaOH की ज़रूरत होती है। वहीं पर हैंड पीलिंग आप लोग जानते ही हैं कि
वो छीलने की सहायता से आप आलू वगैरह जो छीलते हैं। फिर तीसरा हमारा आता है फ्लेम पीलिंग। फ्लेम पीलिंग हम अपनाएंगे ओनियन और गार्लिक में। पीलिंग, कोरिंग और पिटिंग, मतलब जैसे जो भी उसका खराब पदार्थ हो उसको हम बाहर निकाल देंगे, जहाँ की पिट हुई हो, छिद्र हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ हो। देन हम ब्लांचिंग इसका करेंगे। ब्लांचिंग मतलब होता है कि कुछ समय के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलते हुए पानी में किसी प्रोडक्ट को ले जाना और उसको वापस से निकाल लेना, वही ब्लांचिंग कहलाता है। देन हम कैन फीलिंग करेंगे, फिर हम उसको कैन में फीलिंग कर लेंगे, रख लेंगे। देन करेंगे सिरपिंग और ब्राइनिंग। अब देखो सिरपिंग किस में की जाती है और ब्राइनिंग किस में की जाती है। तो सिरपिंग हम करेंगे फ्रूट को, और वेजिटेबल को क्या करेंगे, ब्राइन के सॉल्यूशन में रखेंगे। ब्राइन का जो सॉल्यूशन होता है वो नमक का सॉल्यूशन होता है, जबकि सिरपिंग जो होता है, जो सिरप होता है, वो आपका शुगर का बनता है। देन हम लीडिंग या और क्लींचिंग करेंगे। फिर करेंगे एग्जॉस्टिंग, उसमें जैसे हमने केन में फेल किया तो उसके बाद क्या क्या होगा कि उसमें भी कुछ गैस रहेगी, तो उसको हम बाहर निकालेंगे, उसी को एग्जॉस्टिंग कहते हैं। रिमूवल ऑफ गैसेज फ्रॉम द कैन इज नोन एज एग्जॉस्टिंग। देन हम उसको सीलिंग करेंगे। अब भाई वो बोतल तो खुला रखेंगे नहीं, फिर उसमें ढक्कन लगा करके उसको सील करेंगे। फिर से उसको वॉशिंग करेंगे, फिर कूलिंग करेंगे, फिर लेबलिंग करके इसको स्टोरेज कर लेंगे। थैंक यू।